हाँ जी जी, पाकिस्तानी टीम ने बेइज्जती कराने में एक नया रिकॉर्ड कायम किया जिसके अंदर कीनिया और स्कॉटलैंड के साथ हम एक सफ में खड़े हो गए हैं। तो ये क्या स्टोरी है आपको ये बताऊंगा। साथ ही साथ पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद न्यूजीलैंड का दौरा है जिसके अंदर 5 T20 और ओडीआई, 3 ODIs हैं। तो उसके अंदर स्क्वाड के अंदर कितने कितने बड़े बड़े बुर्ज गिर रहे हैं वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आज जो था वो मैच था, किसका मैच था आज, ऑस्ट्रेलिया का और वर्सेस मैच था अफ़गानिस्तान के साथ। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया। अफ़गानिस्तान का जो सीन है वो थोड़ा सा बैड हो गया है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी एक किस्म की अनाउंसमेंट थी आज, वो ये थी कि जॉस बटलर साहब ने रेजिग्नेशन दे दिया है। इनका स्टेंट क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन होगी। और एट द एंड जो है पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्केड्यूल अनाउंस हुआ है, उसके ऊपर ओवरव्यू करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। जो सबसे पहले पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड बनाया है अपनी बेइज्जती करवाने का, वो जारी और सारी है। और पाकिस्तान ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि मतलब होस्टिंग नेशंस विद ज़ीरो विन इन एन आईसीटी टूर्नामेंट। मतलब एक आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर एक कौन सा ऐसा होस्टिंग नेशन है जिसकी कोई भी एक फतह नहीं है अपने घर पे। तो एक स्कॉटलैंड है। 1999 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी इवेंट हुआ था जो 1999 और स्कॉटलैंड में उधर स्कॉटलैंड एक भी मैच नहीं जीत पाया। फिर कीनिया 2000 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हुई, कीनिया एक भी मैच नहीं जीत पाया अपने घर पे। और फिर पाकिस्तान, मतलब स्कॉटलैंड, कीनिया और पाकिस्तान अब एक ही सफ में खड़े हैं। और एक ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया है कि अब इन दोनों की सफों में खड़ा होना पड़ रहा है कि अपने होम के ऊपर एक भी मैच टीम नहीं जीत सकी आईसीसी टूर्नामेंट में। तो वो कौन सी 3 टीमें लिखी जाएंगी हिस्ट्री के पन्नों में? तो एक स्कॉटलैंड है, एक कीनिया है और एक पाकिस्तान है। तो जी शाबाश बॉयज, बहुत बहुत अच्छे रिकॉर्ड तुमने बनाए हैं, बहुत प्राउड हमें फील करवाया। तो ये एक इसके ऊपर बात करनी थी। दूसरा जी कि न्यूजीलैंड का जो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद हमारा न्यूजीलैंड का दौरा है और उसके अंदर बड़ी बड़ी जो है ना बुर्ज गिरने वाले हैं। क्योंकि अब अनाउंसमेंट हो जाएगी और नाम तो ये दिया जा रहा है कि मतलब ये प्लेयर्स अपने आप को ऐसे कहेंगे कि जैसे कि हम जो है रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन असल में रेस्ट नहीं ले रहे, इनको ड्रॉप किया जा रहा है। और उन उन नामों में यही 4 नाम जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम नज़र आ रहे होंगे: शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस रऊफ और नसीम शाह। ये तो लाजमी लाजमी शामिल है। रिजवान का भी नाम पड़ रहा है लेकिन आई हाईली डाउट कि रिजवान को वो बाहर करेंगे, क्योंकि रिजवान को भी 6 महीने भी नहीं हुए कैप्टनसी संभाले हुए। और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया सीरीज उसने अच्छी परफॉर्म की पाकिस्तान के लिए। साउथ अफ्रीका के अंदर अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। तो हम ये ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी उसके लिए बहुत बुरी रही। तो एटलीस्ट आपको 1 साल तो देना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और इतने भी बेवकूफ़ चेयरमैन पीसीबी या पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं होगी कि कोई भी कैप्टन 1 साल के बगैर चेंज करे। ऑल दो शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज़ के बाद भी फारिग किया था, तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चांसेस जो है ज़्यादा कि इस सीरीज़ के अंदर जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है उसमें ये 4 नाम आपको शायद ना नज़र आए। ज़्यादा चांसेस यही है, रिसोर्सेज यही बता रहे हैं कि नसीम शाह, हारिस रऊफ, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनको पक्का रेस्ट दिया जाएगा। रिजवान के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि उसको लेके जाया जाएगा कि नहीं। लेकिन ये है कि इन 4 को रेस्ट देके उसमें शाहीन का रिप्लेसमेंट जो है वो आकिब जावेद होगा। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम खेलेंगे, जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में भी देखा। कामरान ने बाबर को जब रिप्लेस किया टेस्ट के अंदर तो वो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्म, उसने 100 मारा। फिर हारिस रऊफ़ की जगह हसनैन को काफ़ी अरसे से पाकिस्तान लेके चल रही है लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही। तो हसनैन भी ऑप्शन है, अब्बास अफरीदी है, मोहम्मद अली है। तो ये सारे जो है नसीम और हारिस की रिप्लेसमेंट जो है एक चल रही है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन है। और रिजवान की जहाँ तक बात है कि वो बड़ा बुरा रहा चैंपियंस ट्रॉफी, न्यूजीलैंड से भी हार गए 60 रन से, इंडिया से भी 6 विकेटों से हार गए, बांग्लादेश से भी आपको मैच जीतने का मौका नहीं मिला, बारिश ने हरा दिया। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई बारिश ने भी शुक्र है इज्जत बचा ली हमारी, वरना हमारा जो हालात थे हमने बांग्लादेश से भी हार जाना था। तो अब देखते हैं इस ये किस तरह से आगे हमारी टीम परफॉर्मेंस करती है। लेकिन जो ज़्यादातर स्क्वाड के चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए
ये 4 मेजर चेंजेस होंगे कि इनको तो बिठाएंगे बिठाएंगे और इसकी जगह यंगस्टर्स को लेके आएंगे। अगर रिजवान को भी टीम में बिठाया तो उसकी जगह हो सकता है ख्वाजा नाफे या मोहम्मद हारिस को रिप्लेसमेंट इसकी जगह लेके आया। उस्मान खान भी बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उस्मान खान को भी कंसिस्टेंट बेसिस पे मतलब 1-1.5 सीरीज पूरी तरह से नहीं चांस दी गई, तो उस्मान खान का नाम भी नेक्स्ट इन द लाइन हो सकता है कि वो बाबर को रिप्लेस करें। अब बात करते हैं किसकी। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो तो मैच अबेंडन हुआ ही हुआ कि जनाब साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। और हालांकि उनके पास 5 मेजर मतलब जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया के पास ना मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है, ना हेजलवुड है, ना मिचेल मार्श है, ना स्टॉइनस है। उसके बावजूद देखो किस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग के बलबूते पे, मतलब आपका एक स्ट्रॉन्ग है चाहे बैटिंग है या बॉलिंग है, फील्डिंग तो इनकी है ही है। तो वो दो चीज़ें, सिर्फ फील्डिंग आपकी अगर अच्छी हो और एक डिपार्टमेंट भी आपका फिट हो, तो आप कैपेबल हो कि आप जीत सकते हो। अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा सा अफसोस हुआ कि उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। अब आप ये देखोगे कल के मैच में भी किस तरह वो लड़ते रहे और 270 प्लस का टोटल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के खिलाफ किया, जो कि फाइटेबल टोटल था। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल लल्लू पंजू सा टोटल था, फाइट की जा सकती थी। इनके पास दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स थे। उमर जई ने जिस तरह पिछले मैच में फाइफर लिया, और फिर अफगानिस्तान की फील्डिंग भी इवॉल्व हो रही है, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है। और गुड साइंस हैं कि राइवलरी बिल्ड कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया की और अफगानिस्तान की एक किस्म की राइवलरी अब स्टार्ट होने लग गई है, कि अब ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि अब क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान, इंडिया या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी राइवलरीज बिल्ड होना शुरू हो गई हैं। अब आप ये देखो कि अनबीटन अगेंस्ट अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान इन मेन ओडीआई, ऑस्ट्रेलिया 3 विकेटों से जीता 2023 के वानखेड़े में। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जीता 7 विकेटों से। और फिर ऑस्ट्रेलिया, ये तो यहाँ पे यूनानिमस लग रहा है, लेकिन लास्ट जो T20 हुआ था उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने हराया था। तो 2012 में भी ऑस्ट्रेलिया ने उसको हराया, अफगानिस्तान को हराया, फिर 15 में हराया, 19 में, 23 में। लेकिन यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता राइवलरी बिल्ड होना शुरू हुई है। एक बात जो कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो लाहौर के अंदर मैच था उसके अंदर अफगानी सपोर्ट जिस तरह से आई हुई थी, वो ऐसा लग रहा था वाकई होम पे खेल रहे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट तो नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह से अफगानीस को हमने पनाह दी हुई है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो आप सादकाबाद चले जाएं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो आपको हर बंदा वहाँ अफगानी नज़र आएगा। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान में हमने कितनी रिफ्यूजी मतलब दी हुई है। अफ़गानिस्तान के जो लोग माइग्रेट होके यहाँ आए हुए हैं, तो उसकी भी एक झलक ग्राउंड के अंदर झलकी कि एक किस्म का उन्होंने होम क्राउड बनाया हुआ था। और ये देखो इंटरनेशनल लेवल पे भी बात हो रही है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान की सपोर्ट थी, उनको ऐसा ही वाइब आ रही थी कि वो होम पे खेल रहे हैं। और राशिद खान जब बैटिंग कर रहा था, आप नारे सुनते राशिद खान के कि माइक के स्टंप माइक में भी क्राउड की चीयर करने की आवाज़ आ रही है। तो ये रेन ना होती तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा कॉन्टेस्ट होता है। एक चीज़ और जिसके ऊपर बड़ी अप्रिसिएशन बनती है स्टीव स्मिथ को, कि रन आउट का जो चांस था वो विदड्रॉ अपील की। असल में हुआ क्या था, जिसको नहीं पता उसको भी बताता चलूँ, कि उमर जई जो है वो क्रीज से मतलब रन कंप्लीट करके ओवर हो गया था, तो वापस जा रहे थे, मतलब पिच के दरमियान में जिस तरह बंदा बल्ला लगा के वापस जा रहा है, तो अभी बॉल कीपर के पास नहीं आई थी, तो वो उन्होंने बल्ला लगा के वापस जा ही रहे थे, तो उतनी देर से बॉल कीपर के पास पहुंची और कीपर ने स्टंप पे मतलब गिरा दिया, रन आउट किस्म की अपील की। तो स्टीव स्मिथ ने उस अपील को विड्रॉ किया, हालांकि वो आउट थे टेक्निकली लॉज की बेसिस पे। लेकिन स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव साइन आई कि आप जेंटलमैन गेम को अगर हरा रहे हो, जिस तरह रिजवान कहता है कि अपने तप्पड़ से हराओ, तो वो मज़ा भी आता है। इस तरह से मैन कैट करके इस तरह वगैरह वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को जो है ना आपका पॉजिटिव इमेज नहीं जाता ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो रियली अप्रिशिएट के स्टीव स्मिथ ने अपनी अपील विड्रॉ की। बाकी अजमतुल्ला उमर जई यार, आई वाज रियली अमेज्ड टू सी हिम बैट एंड बॉल के, मतलब बैटिंग के अंदर भी वो अपनी दिखा रहा है कैपेबिलिटीज, अपना टैलेंट शोकेस कर रहा है, और बॉलिंग के अंदर भी
तो आई विश टू सी हिम मोर इन द PSL, लेकिन देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या सिचुएशन नहीं बनती। लेकिन अफगानिस्तान की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली जा रही है उसके अंदर बड़े पॉजिटिव साइन है। ये चैम्पियंस ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी कुंडली है कि 2025 के अंदर 5 विकेटों से इंग्लैंड से जीते, दूसरा मैच अबैंडन हुआ, तीसरे मैच में रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। और ये जो मसला है ऑस्ट्रेलिया के साथ आज का नहीं है, बारिश का, वो पहले से भी है। अब आप ये देखो 2017 के अंदर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका कोई रिजल्ट नहीं हुआ था, बारिश हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ भी कोई रिजल्ट नहीं आया था, और इंग्लैंड के खिलाफ 40 रन से हारे थे बर्मिंघम में 2017 में। और फिर उससे पीछे ही चले जाओ, 2013 में तो इंग्लैंड से 48 रन से हारे, न्यूजीलैंड से बारिश हो गई, फिर श्रीलंका से 20 रन से हारे। तो बारिश का चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ा कोई गहरा किस्म का ताल्लुक है। फिर एक और न्यूज़ जिसके ऊपर बात करनी है कि रेसी वैन ड्यूसन ने दो बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो ये दिया कि हो सकता है ये इनका लास्ट ICC टूर्नामेंट हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं कोई फाइनल नहीं कहता, लेकिन मुझे अभी ये फील आ रहा है कि मैं इस स्टेज ऑफ माय करियर के ऊपर हूँ कि जहाँ पे मुझे ये फील आने लग गई है कि यार ये हो सकता है मेरा लास्ट करियर हो। एक और सरप्राइजिंग उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग इंडिया, कि भाई अगर आप एक जगह पे बैठे हो, एक ही होटल में रह रहे हो, एक ही जगह प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आप कहीं पे कम्यूट नहीं कर रहे, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए एडवांटेज बनता है। इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दुबई के अंदर स्टे कर रहे हैं, एक ही ग्राउंड में उनके सारे मैचेस हैं, एक ही होटल में वो स्टे कर रहे हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये रेसिवेंट ड्यूसन ने भी एक स्टेटमेंट दी है। अब हम बात करते हैं जी इसकी PSL के स्केड्यूल के ऊपर तो बात करेंगे, उससे पहले इंग्लैंड की बटलर की रेजिग्नेशन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी से स्टेप डाउन कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इंग्लैंड की क्रिकेट आगे इवॉल्व करती है, क्योंकि बटलर के रेजिग्नेशन से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ये खेलता था, लेकिन ये अलग बात है कि अग्रेसिव बेशक खेलता था, लेकिन इसके स्टेंट के अंदर उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आई इंग्लैंड की जिस तरह से इंग्लैंड से एक्सपेक्टेशंस। ये उनका स्टेटमेंट था रिसेंटली, और ये सारा उन्होंने स्टेटमेंट दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आई एम गोइंग टू स्टैंड डाउन एज इंग्लैंड्स कैप्टन, राइट डिसीजन था मेरे लिए। और उम्मीद की जाती है कि जो भी मेरी एज अ सक्सेसर आएगा वो इंग्लैंड को उस जगह पे पहुंचाने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे हम मेरे जगह पे, मतलब ये जब मेरी को ख्वाहिश थी कि मैं इंग्लैंड को जहाँ पे पहुँचाऊँ तो वहाँ पे पहुँचा। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है जी। 95 मैचेस इन्होंने एज अ फॉर्मेट कैप्टन खेले, जिसमें 44 विन्स हैं, 47 लॉसेस हैं। तो विन और लॉस रेशो 0.936 का है। तो ये बटलर की परफॉर्मेंसेज रही है। डिक्लाइन एंड फॉल, इंग्लैंड फेस अप टू स्केल द ODF रीबिल्डिंग जॉब। अब देखना पड़ेगा कि कौन आएगा एज बटलर्स रिप्लेसमेंट। ये किस्म का अगर कल का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका का और इंग्लैंड का, तो ये एक किस्म का बटलर का आखिरी मैच होगा एज अ कैप्टन। एज फार एज कैप्टनसी गोज, आई डोंट थिंक बटलर। ये नासिर हुसैन की स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बटलर, कि हमें लगता है कि जनाब साहब, मतलब एक और एक जमा दो होते हैं, कि उसकी उस तरह से परफॉर्मेंसेस नहीं आई, उस तरह से लीडरशिप नहीं आई, या तो उसकी बैटिंग भी अपनी लीडरशिप से ख़राब हुई है। तो आई थिंक इट्स द टाइम टू मूव ऑन, कि अगर वो कैप्टनसी की वजह से उसकी बैटिंग डिस्टर्ब हो रही है तो हमें आगे चल जाना चाहिए। और फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया ब्रेंडन मैकलम ने कि यार अगर इसने बोल्ड स्टेप लिया है, टीम की खातिर लिया है, सेल्फलेस प्लेयर है, उसने अपनी चीज़ का नहीं सोचा। हालांकि इसने T20 वर्ल्ड कप भी जितवाया इंग्लैंड को 2022 के अंदर, लेकिन ये है कि वो सेल्फलेस है। अगर उसने इस चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन लिया तो इसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और वो अपनी सर्विसेज इंग्लैंड के लिए मज़ीद एज अ प्लेयर जो है वो करेगा। लेकिन एलेक्स हार्टली जो है इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेटर है, वो कह रही है कि एरोगेंस ऑफ इंग्लैंड प्लेयर इरिटेट्स मी, कि उनको इरिटेशन हो रही है इंग्लैंड प्लेयर, इंग्लैंड टीम की एरोगेंस से। ये कहते हैं कि उनको केयर नहीं होती अबाउट द रिजल्ट, बट और वो लोगों को एंटरटेन करने चाहते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इनको इस वजह से नहीं देखना चाह रहे कि जब भी जाएं देखने तो ये हार जाए। तो एलेक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट था कि वो हार हार नहीं देखना चाह रहे, वो कुछ जीत भी देखना चाह रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जीते। तो आखिरी जो सेगमेंट है वो ये है कि HPL PSL 10 का स्केड्यूल अनाउंस हो गया 11 अप्रैल से 18 मई
ये है स्केड्यूल। और जो फर्स्ट मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और वर्सेस लाहौर कलंदर्स का पिंडी स्टेडियम में होगा। इस पूरे स्केड्यूल के अंदर मैं तो खैर मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, और सफ़र भी सबसे ज़्यादा मुल्तान सुल्तान कर रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता यही था कि कुछ मैचेस होम पे होते थे, कुछ मैचेस अवे होते थे। और आप ये देख लो कि मुल्तान सुल्तान शायद एक वाहिद टीम है सारे स्केड्यूल में, कि हमेशा से होता था कि पहले मतलब डिफरेंट 5 मैचेस होते थे, और फिर 5 मैचेस मुल्तान के मुल्तान में इकट्ठे, और फिर एंड में क्वालिफायर और जो भी सिचुएशन बनती थी। और अब ये हुआ कि कभी मुल्तान के मैच शुरू के अंदर पिंडी में है, फिर बल्कि नहीं, कराची से स्टार्ट है, फिर मुल्तान पिंडी जाएगी, हाँ फिर पिंडी जाएगी, कराची से पिंडी जाएगी, फिर मुल्तान आएगी, फिर पिंडी जाएगी, फिर कराची जाएगी, फिर मुल्तान आएगी। तो मतलब मुल्तान के इकट्ठे ही 5 मैच रख देते। तो मतलब इनकी स्केड्यूल की समझ नहीं आई, लेकिन खैर ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मेरी टीम है। ओवरऑल भी इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी, स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। प्लेइंग 11 का तो खैर मैंने बनाया हुआ था एक कॉम्बिनेशन, लेकिन अब इंजरीज भी प्लेयर्स को हुई हैं, तो उसमें स्क्वाड भी अपडेट होंगे, और फिर उनकी रिप्लेसमेंट्स भी अनाउंस होंगी। तो उसकी फिर नई रिफ़्रेश करके स्क्वाड के ऊपर डिटेल एनालिसिस मैं करूँगा टीम बाय टीम। जो पुराने मेरे एनालिसिस हैं वो क्रिकेट का फ़ैन जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जो मेरा यूट्यूब पे पॉडकास्ट है, उस पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसके ऊपर एक एक टीम का डिटेल एनालिसिस, ड्राफ्ट के बाद पोस्ट ड्राफ्ट रिएक्शन भी दिया था, और एक एक टीम का स्क्वाड का बैलेंस और उनकी प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश की थी। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और अपनी फीडबैक जो है वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।